17 मार्च 2016 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक झारखंड में 52 लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ। कहीं पर गौ मांस के नाम पर, कहीं गौ तस्कर के नाम पर, कहीं पे बच्चा चोरी के नाम पर, कहीं पर चोरी के नाम पर, कहीं पर किसी और नाम पर। और उसमें सबसे ज्यादा झारखंड के झारखंडी मुसलमानों की लिंचिंग हुई। उन लिंचिंगों को लेकर हम लोगों ने राजभवन के पास, मुख्यमंत्री आवास के पास, हाई कोर्ट में, मंत्रियों के आवास के पास कई बार घेराव प्रदर्शन, न्यायालय में याचिका दायर किए। उसके बाद जो है झारखंड सरकार ने एक विधेयक लाया था अभी मार्च में, लेकिन उस विधेयक को, कानून को भी राज्यपाल ने वापस कर दिया। आप लोग देखे होंगे अखबार में। तो जो वर्तमान जो सरकार है उसकी भी मंशा हम लोगों को लेकर सही नहीं है। आप देखे होंगे कि CAA को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर भारत सरकार ने बिल लाया था। उस बिल को भी लेकर हम लोगों ने झारखंड की राजधानी राजभवन के पास 8 जनवरी 2020 को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये अखबारों ने छाप के बताया था। और प्रोटेस्ट आपका चानो में भी हुआ था, काके में भी हुआ था, दूसरे जगहों पर भी हुआ था। हम लोग केवल प्रोटेस्ट करके नहीं रुके, इस मामला को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। और उस सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनगणना पंजी जो अभी होना है, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, पिटिशनर हम लोग। साथियों, कहने का मतलब यह है कि झारखंड बनने के बाद जो मुस्लिम समुदाय है, जो झारखंडी मुसलमान है, उसके कई मसाइल को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष के माध्यम से कई मसलों को हम लोगों ने हल कराया। 2014 में उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई, प्राइमरी उर्दू शिक्षकों की, जिसमें 712 प्राइमरी उर्दू शिक्षक बहाल हुए। 2008 में, 2014 में, 2017 में और 2021 में जो हाई स्कूलों में जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें भी उर्दू शिक्षकों की बहाली में बहुत सारे हमारे समाज के लोग बहाल हुए। ऐसे कई मसाइल हैं जिस पर हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। झारखंड बनने के बाद अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट होता था मात्र 70 करोड़ 80 लाख का होता था। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि 70 करोड़ 80 लाख के बजट में हम लोगों का विकास नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया। और इस बार जो बजट आया है 252 करोड़ का आया, जिसमें हमारा और आपके कई मसलों और कई मामलों पर काम होना है। उसमें 50 लाख रुपया आया कोचिंग सेंटर के लिए। जो लड़का लड़की आपका IE कर चुका है, BA कर चुका है, MA कर चुका है, वो UPSC के लिए, JPSC के लिए, SSC के लिए, JSSC के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए हज हाउस में जाके कोचिंग ले सकता फ्री में, वहीं खा पी भी सकता, वहीं रह भी सकता। ये पहली बार हुआ। और झारखंड बनने के बाद पहली बार 7 गो अल्पसंख्यक आवास, एक आपका कंजिया मांडर में, चानो में भी करवाना था। रहमतुल्लाह भाई ने प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन किसी कारण से आचार संहिता लग गया, जिसके कारण अब तक नहीं हो पाया। बोलने का मुराद ये है कि अभी बहुत सारे मसाइल है जिस पर काम करने का जरूरत है। और ये जो चुनाव है, एक तरफ विकास का मामला है, दूसरे तरफ पहचान का मामला है। पहचान जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में माहौल बन रहा है भारतीय मुसलमानों को लेकर या झारखंडी मुसलमानों को लेकर, उस माहौल के खिलाफ लड़ना है लोकतांत्रिक तरीके से। तो लड़ने वाला हमारे पास लीडर भी होना चाहिए, जो शासन प्रशासन सत्ता के बीच में जाके आप मजबूती से आपके लिए बात कर सके, आवाज उठा सके, जरूरत पड़े कागज निकाले, पेन निकाले, धड़ाक से लिख के पटक सके। ये लीडर हमको चाहिए झारखंड में, चानो में और रांची में। तो आपको और हमको ये तय करना है कि विकास के साथ साथ हमारे अधिकार के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे विकास के लिए, और कोई मामला आए तो थाना में घेराव करने के लिए, SP का घेराव करने के लिए, DC का घेराव करने के लिए, DSP का घेराव करने के लिए कौन लीडर बेहतर हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए आपके बीच में आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि 2010 में भी चुनाव हुआ था, उसके बाद 2019 में भी चुनाव हुआ था, कितना में हुआ था, 2014 में, 15 में भी चुनाव हुआ था, और अभी फिर 2022 में भी चुनाव हो रहा है। तो रघुवर दास की जब सरकार बनी, और रघुवर दास की सरकार बनने के बाद अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, इस बीच में बहुत सारे मसले आए। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि कहां पर क्या क्या घटना घट रहा था। बकरीद भी मनाने के लिए आदेश नहीं था कि आप बकरीद भी नहीं मना सकते। उस समय भी हम लोग लिख पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा, बकरीद भी नहीं मना सकते आप। तो उस समय आपके लिए कौन लड़ रहा था, चानो क्षेत्र से, रांची क्षेत्र से, ये याद करना होगा। और न तो चुनाव में तो सब कर्मठ बन जाता है, योग्य बन जाता है, शिक्षित बन जाता है, स्वच्छ छवि वाले ईमानदार भी बन जाते हैं, फिर चुनाव खत्म होगा फिर गायब भी हो जाएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वोट देने नहीं देने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वोट देंगे तो वो आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं उसको वोट देंगे तो वो आ जाएगा। तो देश का प्रधानमंत्री मोदी है और झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है।
ये कोई हमारा आदमी नहीं है। लेकिन इस बीच में तकवा के बल पर, कुरान और हदीस के बुनियाद पर, अपने एतमाद पर, अपने विश्वास पर, अपने यकीन पर हम वो सारे काम लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए किसी की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी।